हाय एवरीवन। तो आज मेरे पास दो डेक्स हैं और मेरे पास है दो स्टिकर्स। और फर्स्ट वाले का है फिश और दूसरा है फ्लारी। एक फ्लारी टाइप डिज़ाइन है। तो अगर आपको इनमें से जो भी स्टिकर अट्रैक्ट करता है आप चूज़ कर सकते हो वो डेक। और फर्स्ट सिंबल का मतलब है कि आपकी लाइफ में इमोशंस, इंट्यूशन और डीप कोई चीज़ें जो चल रही हैं और लव और एनर्जी की जो भी बातें चल रही हैं, जो भी एनर्जी चल रही है, वो इस डेक से हम देखेंगे। सेकंड है हमारे पास ये एक डिज़ाइन है फ्लारी टाइप। इसका मतलब है ग्रोथ, ब्लूमिंग सीजन और थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में। और आपको ये डेक और ये सिंबल अट्रैक्ट करता है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। ओके, हाय एवरीवन। So let's start our reading for the first file, the fish sticker and the heart tarot, the lovely heart tarot. शफलिंग करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं हार्ट टैरो से। ओके, पास्ट की एनर्जी देखते हैं थोड़ी सी और क्या निकल के आता है आपके लिए। ऑब्जर्व, ओके, सैडनेस एंड आइसोलेशन, ओके, बेस चक्रा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व का कार्ड आया है आपके लिए, पास्ट की एनर्जी। आप लोगों को एक पॉज लेना पड़ा अपनी लाइफ में। एक ऐसी सिचुएशन आई जहाँ आपको रुक के देखना पड़ा कि यार मेरी लाइफ में हो क्या रहा है, मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रहा हूँ, ये सिचुएशन ऐसी क्यों हो गई है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो गई है। ये एक ऑब्जर्वेशन आपने शुरू करी पास्ट में और शायद वो एक हार्ट ब्रेक से रिलेटेड थी। शायद आपकी लाइफ में कोई इंसान था और उसने बहुत ज़्यादा आपको पेन दिया। आप आइसोलेटेड सा फील करने लगे और शायद वो जब था तब आपको इतना नहीं लगा। कुछ सिचुएशन ऐसी हुई उस इंसान के साथ कि एंड में जाकर आपको सैडनेस एंड आइसोलेशन वाली फीलिंग आई बहुत ज़्यादा। और उसकी वजह से ना आपको अनसेफ सा फील होने लग गया। बेस चक्र आपका, मतलब बोलते हैं रूट चक्र डिस्टर्ब हो गया, एनर्जी इतनी डिस्टर्ब हो गई तो अनसेफ सा आपको फील होने लग गया। हर मोमेंट पे लगने लगा कि मुझे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, आगे से ऐसा कोई एक्सपीरियंस ना हो मेरी लाइफ में। और बहुत अनस्टेबल सा फील हुआ बिल्कुल। जो ग्राउंडिंग थी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। जितना आपको मतलब पहले शांति से बैठना पसंद था या शांति से आप बैठ जाते थे एक जगह, वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई और काइंड ऑफ सर्वाइवल मोड में आपकी लाइफ चली गई है। और बहुत ज़्यादा डीप रूटेड जो फियर्स होते हैं इंस्टेबिलिटी वाले और मनी, सिक्योरिटी, सेल्फ वर्थ, हर चीज़ को आप क्वेश्चन करने लग गए अपनी। और उस इंसान ने अंदर से आपको बिल्कुल तोड़ के रख दिया। और मेरी रीडिंग्स में हर बार ऐसी एनर्जी आती है। आई ट्राई नॉट टू डू अ लव रीडिंग ताकि कुछ अलग हो, लेकिन हर बार ऐसा आता है कि कोई ना कोई इमोशनली हर्ट होता है इंसान और बहुत ज़्यादा डीप फियर्स निकल के आते हैं इसमें। और कहीं ना कहीं आप लोगों की एनर्जी स्टैगनेंट सी आती है, स्टक सी आती है हमेशा। तो ऐसे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं मेरी फाइल से या फिर जो भी रीडिंग में कर रही हूँ। तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मे बी आई एम हेयर फॉर हीलिंग यू पीपल थ्रू माई रीडिंग्स। शायद जो लोग काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, मेरी रीडिंग से उनकी कुछ हेल्प हो सके। तो सिर्फ गाइडेंस का काम करती हैं ये। मेडिकल एडवाइसेस वगैरह प्लीज़ ना लें मेरी रीडिंग से प्लीज़। ये सिर्फ एक प्रॉपर गाइडेंस का काम कर सकती हैं। और अगर आपको आगे देखना है, आगे देखते हैं आपकी रीडिंग में और क्या निकल के आता है। और तो पहले आया था आप रुके हो लाइफ में, सैडनेस हुई है, आइसोलेशन हुई है, आपकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स थे, वो सर्वाइवल जो भी चीज़ें थी वो डिस्टर्ब हो गई। रूट चक्र, आपका बेस चक्र एक्चुअली डिस्टर्ब हो गया है। और आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, नर्चर, ओके। एंड वन मोर कार्ड, एम्ब्रेस, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इतनी उदासी में रहने के बाद, इतनी लो एनर्जी में रहने के बाद अब आपको अपने आप की केयर करनी है।
ठीक है। बेस में देखो, बॉटम ऑफ द डेक में फीलिंग अलोन आया है, तो बहुत अकेले रह लिए हो। पहले भी सैडनेस और आइसोलेशन आ रहा था, काफ़ी अकेले रह चुके हो आप यार, उस इंसान की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से काफ़ी अकेले रह चुके हो। तो नाउ दी गाइड्स आर सेइंग कि अब यार अपने आप को नर्चर करो, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हो, थोड़ा नेचर में जाओ, थोड़ी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस करो ताकि बेस चक्रा भी आपका हील हो सके। और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज में सबसे बेस्ट होता है बेयर फुट, आपको उस पर चलना है, घास पर या फिर ज़मीन पर जहाँ मिट्टी हो वहाँ चलना होता है। और अगर आप वहाँ भी नहीं हो जा सकते, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपने ही घर में थोड़े थोड़ी देर नंगे पैर घूमो। और ईयरफोन लगा सकते हो, ईयरफोन लगा के अपना प्यारा सा वो गाना सुन सकते हो जिससे आपको सुकून मिलता हो, क्योंकि आपका सुकून छीन लिया उस इंसान ने, बहुत ज़्यादा अंदर तक जो दुख दिया है उसकी वजह से रेस्टलेस एनर्जी हो गई है। और नाइट मेयर टाइप भी आते होंगे आपको, नाइट मेयर्स आते होंगे, एनजाइटी होती होगी। ठीक है। आपके लिए जो नर्चर की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को, जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है बिना किसी बायस और जजमेंट के, आपको अपनी केयर करनी है। आप अपने आप को भी सेल्फ ब्लेम मोड में भी गए हुए हो कि यार मुझे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था उस इंसान को उस सिचुएशन में, या मुझे सुननी नहीं चाहिए थी उसकी इतनी, मुझे कुछ रिटेलिएट करना चाहिए था। बट अब जो हो चुका है उसे थोड़ा सा डिटैच हो जाओ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम भी बीत चुका है आपका, इस इंसान से दूर जा चुके हो थोड़ा सा आप। और जैसे आप अपने इनर चाइल्ड को, मतलब अगर आप ही की तरह कोई छोटा बच्चा होता, आप अपना यंग वर्जन मान लीजिए, तो आप उसको क्या सलाह देते, आप उसको कैसे प्यार से रखते अगर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता तो ये बहुत बहुत डीप चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करती है। हमेशा कोई भी सिचुएशन आ जाए और नहीं समझ आए कि यार इससे कैसे निकलूँ या क्या करूँ, तो हमेशा इमेजिन करो अपनी यंगर सेल्फ को क्या सलाह देते आप, या फिर उसको कैसे कितने प्यार से हग कर लेते, उसको एम्ब्रेस करते, उसको बहुत अच्छे से समझाते कि मे बी दिस वॉज जस्ट अ बैड चैप्टर ऑफ माई लाइफ, नॉट दी होल लाइफ इज़ बैड। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप इनर चाइल्ड हीलिंग कर सकते हो, आप लिख के भी बता सकते हो, अपने इमोशंस लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो। और लिखने से बहुत अच्छी एक रिलीज़ थेरेपी हो जाती है। आप जब लिखते हो उसको पेपर पे, चाहे आपने कुछ भी ट्राई किया हो और आपके इमोशंस अभी भी वहीं स्टक हों, तो प्लीज़ लिख के ट्राई करो। और कुछ लोग जला देते हैं उस पेपर को उसके बाद, आप वो भी कर सकते हो, नहीं तो उसको गुस्से में फाड़ सकते हो, अच्छे से गुस्से में फाड़ के फ्लश आउट कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो। और डस्टबिन में डाल सकते हो कि यार ये थॉट्स अब मेरे काम के नहीं है। ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग एक डीपर टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अलग हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा किसी वीडियो में। और अभी फ़िलहाल के लिए यही है कि आप लिख के एक्सप्रेस कर सकते हो। और अभी एम्ब्रेस का कार्ड है जो ये मेरे पास, ये आपको बता रहा है कि यार जो हुआ है वो होना ही था, आप उसको टाल नहीं सकते थे। आई नो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बहुत दुख हुआ है आपको, और लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते ही ऐसे हैं। और मेरे पास मैंने एक डॉलरिस कैनन करके एक लेडी है, थी सॉरी अब नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हैं काफ़ी। और वो मेटाफिजिकल आर करके यूट्यूब पे उनका एक चैनल भी है शायद से, वो यही कहती थी कि जो सोल्स अर्थ पे इनकारनेट कर रही हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि अर्थ पे पैदा होना आसान बात नहीं है। अर्थ एक टफ स्कूल है, आप ये मत समझना आप यहाँ सिर्फ इंजॉय करने ही आए हो। कुछ लोगों की लाइफ होती है बिकॉज उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में पता नहीं कितने पुण्य अच्छे कर्म ये सब किए होते हैं, और उनकी जर्नी कहीं और होती है शायद, मतलब किसी और लेवल पे होती है। हम किसी किसी को देख के सोचते हैं यार इसकी लाइफ तो बहुत सही चल रही है, एग्जैक्टली ये मेरी सेम क्लास में था या मेरे साथ था, मेरे साथ जॉब कर रहा था, जो भी था, ये तो बहुत आगे बढ़ गया, मैं तो यहीं रह गया। बट हम फिजिकल रियलिटी में देखते हैं, 3D में देखते हैं, जो हमारे सामने दिख रहा है, हम सिर्फ उस इंसान को देखते हैं, हमें लिटरली नहीं कोई आइडिया होता कि वो कितनी लाइफ टाइम्स ट्रैवल करके आया है यहाँ पे।
क्या पता आपका ये तीसरा या चौथा ही जन्म हो, या 10वां 11वां जन्म हो, और उसका 28 30 चल रहा हो। आप समझ रहे हो सोल उसकी कितनी इवॉल्व है। तो जो ये क्या बोलते हैं डिवाइन बीइंग्स होते हैं, जैसे आप लोग कुछ लोग गुरुजी को मानते हो, और कुछ लोग महाअवतार बाबा हैं शायद, उनको मानते हैं। तो सोचो वो भी तो फर्स्ट लाइफ टाइम उनकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइफ टाइम ऐसी ही रही होगी जैसे हम लोगों की है शायद से। और उन्होंने, उनकी सोल्स ने कितनी मेहनत करी होगी, कितना ज़्यादा मतलब कष्ट उठाया होगा, जब जाके वो ऐसे लेवल पे पहुंचे हैं कि अब वो हर किसी को गाइड कर सकते हैं विदाउट हैविंग अ फिजिकल बॉडी। इतनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है उनकी। आप नीम करोली बाबा को देख लो, आपको मैसेजेस इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेजेस मिल जाते होंगे, फीड में एकदम से आते होंगे, आपको इंस्टेंट क्लिक होता होगा कि यार ये तो मेरे लिए ही है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते, कुछ करते हैं, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग इनर नोइंग होती है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। तो अब आपको एक स्टोरी बताऊँ, एम्ब्रेस का कार्ड है तो गौतम बुद्ध जी जब एनलाइटन हुए थे उस पेड़ के नीचे बैठ के, बोधि बोधि ट्री के नीचे बैठ के, तो उन्होंने उठ के सब देवताओं को, जितनी स्टोरी मुझे याद आ रही है वो मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता देती हूँ, सब देवताओं को या हर चीज़ को प्रणाम किया था, और शायद धरती माँ को भी प्रणाम किया था। तो उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने यही बोला कि हर एक इवेंट जो मेरी लाइफ का था, अगर वो नहीं होता तो मैं आज एनलाइटन नहीं होता। हर एक इवेंट सीरीज वाइज जो मेरी लाइफ में हुआ है, तो आज मैं एनलाइटन नहीं होता, मैं इतना केपेबल नहीं होता कि मैं दूसरों को अपनी लाइट से एनलाइटन करूं। और एंड में गौतम बुद्ध जी ने बोला भी था कि खुद के लिए दीपक बनो, खुद के लिए एक दिया बनो, खुद की रोशनी को पहचानो, ना मेरे को फॉलो करो ना किसी और को फॉलो करो, और स्पेशली किसी की बातों को तो बिल्कुल फॉलो मत करो। तो एम्ब्रेस का कार्ड आपको यही बता रहा है कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हो रहे हैं, सीक्वेंस जो चल रही है ना, एक के बाद एक के बाद एक, ये मेंट टू बी है। पेन तो होना ही है, पेन को आप नहीं छोड़ सकते, और जितना ज़्यादा पेन अभी आप सह लोगे उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में वही खुशियाँ मिलेंगी। क्योंकि आई ऑलवेज से कि कॉइन है ना, ये जैसे ये कॉइन है अगर, तो दो साइड्स होती हैं, हैप्पीनेस सैडनेस, खुशी गम, ऐसे रहता है हमेशा, डुअलिटी, यही तो हमारे यूनिवर्स में चलता है, डुअलिटी जो चलती है। ठीक है, अगर आपका दुख है अभी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में, तो खुशियाँ तो आएंगी ही आएंगी, आप उसको रोक भी नहीं सकते। आप ओवर थिंकिंग करते रहो, आप एनजाइटी अपनी बढ़ाते रहो, हार्ट बीट बढ़ाते रहो, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। तो सरेंडर करना सीखो, उस भगवान पे, उस ब्रह्मांड पे, उस यूनिवर्स पे भरोसा करना सीखो जिसने आपको बनाया है। एक यूनिक क्रिएशन हो आप, अगर आप देखो तो। और अपने आसपास भी देखो, जो मैं तो पेड़ पौधे देख के इतनी ऑ स्ट्रक हो जाती हूँ कि कितने सुंदर हैं, और कितना मैजिकल है इनका उगना, एक छोटे से सीड से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है। मे बी मैं तो शायद कर ही ना पाऊँ ये चीज़, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। तो यूनिवर्स ने बनाया है, ये गॉड ने बनाया है। तो जिसमें भगवान में आप मानते हो, आप ये सोचो कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे वो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं। तो आप भी अपनी थॉट प्रोसेस और पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज करने की कोशिश करो, और जो हुआ है लाइफ में वो होना ही था। आप ये कर सकते थे, आप वो कर सकते थे, उसको ओवर एनालाइज, ओवर थिंक मत करो। ठीक है, एनालाइज करते करते इतनी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है कि एनजाइटी हो जाती है, और वो एनजाइटी अगर टाइम पे कंट्रोल ना हो तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों को एनजाइटी डायग्नोज भी नहीं करी होती, बहुत ज़्यादा लोगों की, वो निकल लेते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा शांति, थोड़ा सा शांति से रहो, ओवर एनालाइज नहीं करना। ठीक है, और न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में आने वाला है जब आप अपनी ये हीलिंग फीलिंग सब ठीक कर लोगे। ठीक है, अकेले रहना बंद करो,
ये जो फीलिंग अलोन का कार्ड है ना, अकेले रहना बंद करो यार, बहुत ज़्यादा रहने लगे हो अकेले। और इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हो हर्मिट की तरह तो अलग बात है, लेकिन आपको तो यहाँ बहुत अकेला फील हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, इससे निकलो, नए लोगों से मिलो। और अब देखते हैं आगे के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। अभी एक कार्ड या दो कार्ड इधर से निकालते हैं, फिर आपके लिए हम निकालेंगे ओरेकल डेक से। कोई प्यारा सा ओरेकल डेक चूज करते हैं। लीड, ओके, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड, ओके। तो मान लीजिए अब आपकी वो वाली फेज शुरू होने वाली है, वो दुख दर्द से निकलने के बाद मे बी आप किसी अच्छी पोजीशन में जाओ, ओके, कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट आपको मिले अगर आप कहीं काम करते हो तो, और अगर नहीं भी करते हो तो भी आप किसी ना किसी चीज़ में आगे लीड करोगे लोगों को, आपके उनके गाइड बनोगे। और स्पिरिचुअल विजडम भी हो सकती है कि आप स्पिरिचुअली किसी को गाइड करो। और इस मोमेंट में आपको नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी लो और सैडनेस वाली थी अभी तक, तो उसके रेमिनेंट्स भी होंगे या अभी भी आप उसी फेज में होगे। तो मैक्स टू मैक्स आइल से आप 4 वीक्स, 4 to 6 वीक्स आपको लगेगा अभी भी थोड़ा सा सैड, बट उसके बाद यू आर गोइंग टू गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ। और वेल डिजर्व रिवॉर्ड है भाई, आपने जितना सफ़र किया, मैंने कहा था ना, खुशियाँ ज़रूर आती हैं, खुशियाँ ज़रूर आती है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड है आपके लिए। और आपके लिए एक और गाइडेंस है, बैलेंस बना के रखो, या फिर आपकी लाइफ में बैलेंस अपने आप बन जाएगा, ठीक है। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल जो भी चीज़ें होती हैं, उन दोनों में बैलेंस बना के रखना है। सिर्फ पैसे के पीछे ही नहीं भागना, अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी का इशू था तो सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना, और अगर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में जाते हो वो भी नहीं रखना, बैलेंस बना के रखना है दोनों दोनों ही चीज़ों में, थोड़ा ये करना है थोड़ा वो करना है, ठीक है। सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलना है लाइफ में, ओके। अब आपके लिए हम निकालेंगे ओरेकल कार्ड से, सॉरी, आई ऑलवेज से ओरेकल कार्ड, ओरेकल डेक से निकालेंगे आपके लिए थोड़े से मैसेजेस। तो ये रहा प्यारा सा ओरेकल डेक, और आज निकालते हैं अब आपके लिए एक कार्ड। सिर्फ एक कार्ड बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस होते हैं इस डेक के। फोर्ज, डोंट फॉलो, पेव अ न्यू पाथ, बी द लीडर यू विश यू हैड। सी, अभी भी लीड का कार्ड आया था, और अब इसमें भी आपके लिए लीडर बनने के लिए बोला गया है। खुद बनो वो लीडर, खुद अपने आप को लीड करो, लोगों को लीड करो। और जो गाइडेंस आपको नहीं मिली, जो सफ़र आप कर रहे थे, तो उस मोमेंट में आपको जो गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली शायद, अब आप लोगों के लीडर बनोगे क्योंकि आप समझ चुके हो उस मोमेंट को, कि अगर इतनी वीक मोमेंट्स पे, इतने दुख दर्द में कोई हेल्प कर दे, कोई सहारा बन जाए, तो कितना अच्छा फील होता है। आप उस गम से, उस दुख से जल्दी निकल जाते हो, ठीक है। प्रोसेसिंग इमोशंस की थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। ये देखो इसका मीनिंग इसमें लिखा हुआ है, दिस कार्ड इज फॉर लीडर्स, यू आर हेयर टू पेव अ पाथ दैट hasn't been walked before, to go first and lead the way for others who are calling you in. If you feel misinterpreted in the media, step forward for all those who also feel misinterpreted. If no one's speaking out on the topics you feel passionate about, share your unique voice. There's no one on earth who comes close to possessing your unique combination of skills, gifts, and life experience. Do not look to those who have come before you to work out your path. Leaders must forge their own. ठीक है, डू इट फॉर योर डॉटर, डू इट फॉर योर द यंगर यू, मैंने बोला था इनर चाइल्ड के लिए कुछ करो, हीलिंग करो। डू इट फॉर द लीडर्स who will follow. When you go first, you make it easier for others to follow your lead. Forge, don't follow. ठीक है, आपको बोला गया है कि ब्लाइंडली किसी को ट्रस्ट मत करो, ऐसे किसी को फॉलो मत करने लग जाओ। अगर स्पिरिचुअली भी आप कहीं कोई काम करना चाहते हो, कहीं से कोई कोर्स करना चाहते हो, और आपके दिमाग में कोई यूनिक आइडियाज़ हैं, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, उसको फॉलो मत करो उस इंसान को। आपको अपना रास्ता खुद बनाना है, ठीक है। थोड़ी सी थोड़ी सी देर लगेगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप लीडर बनोगे बहुत अच्छे।
शायद आपने उस आइसोलेशन की फेज़ में इमोशंस को समझा है, और अभी आप जो इनर वर्क, इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे, आप उससे अपने आप को और अच्छे से समझोगे। तो ये आगे दिखा भी रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा था आपका। इतना गहरा दुख दर्द उसी इंसान की लाइफ में आता है जिसने कुछ बड़ा करना होता है, और आपके लिए तो ये है ही कि अगर आपके पास कोई विजडम है, आपने उस फेज में कुछ सीखा है कि जैसे कि भाई कुछ लोग धोखा दे देते हैं तो कितना गंदा फील होता है, कैसा फील होता है, किसी भी वे में, करियर में, लव में, कहीं भी कोई धोखा देता है तो कैसा फील होता है, वो इमोशंस शायद आप एक्सप्रेस करो सोशल मीडिया पे या लिख के, कैसे भी, जो भी यूनिक एक्सपीरियंसेस आपके इस सिचुएशन में हुए थे, चाहे जैसा दुख हुआ, दर्द हुआ, जो हुआ, वो आपको शेयर करने हैं यहाँ पर इस अर्थ पे, और आप इसी यूनिक काम के लिए ही आए हो। ये दुख दर्द इसीलिए ही था कि ताकि आप एक बहुत अच्छे लीडर बनो आगे जाके। आपका किसी एक धोखेबाज और वीक इंसान के लिए सेटल होना सोल पर्पस नहीं है। आप यहाँ बहुत बड़े बड़े काम करने आए हो, और वेल डिज़र्व रिवॉर्ड का कार्ड है। आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप जो भी स्किल्स आपके पास है ना, कम्युनिकेशन की, जो भी गिफ्ट्स आपके पास हैं, वो शायद किसी दूसरे के पास है ही नहीं, और अभी तक आप वो पहचान ही नहीं रहे हो। आप अभी तक स्टक हो उस साइकिल में, आप अपने आप को कोस रहे हो। ठीक, सेल्फ ब्लेमिंग, सेल्फ वर्थ इश्यूज इतने अराइज हो गए हैं, शायद चाइल्डहुड से ही चल रहे थे कुछ लोगों के, तो चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं था, ऊपर से ऐसे लोग मिलने लगे कि ये और खुद में ही बहुत छोटा सा फील कराते हैं या फिर बुरा फील कराते हैं खुद के लिए। तो आपको उस चीज़ से ही निकलने के लिए एक्सपीरियंस ये वाला था, तगड़ा स्ट्राइक करने के लिए, कि आप आगे जाके किसी के लीडर बनो, किसी लोग आपको फॉलो करेंगे, सही लोग जो मेंट टू बी हैं वो फॉलो ज़रूर करेंगे आपको। ठीक है, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। हाउ कैन यू बी द लीडर यू विश यू हैड। तो मैंने जो समझा इस कार्ड से, इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में उस मोमेंट में कोई गाइडेंस होती तो क्या होती, वो आप वर्ल्ड को, दुनिया को, लोगों को सिखाओ, बताओ, शायद उस फील्ड में जाओ। अगर इनर चाइल्ड के इश्यूज आपके बाहर निकल के आए हैं इस सिचुएशन से, तो आप इनर चाइल्ड हीलिंग सीखो, औरों को भी सिखाओ। पहले खुद खुद को हील करो। सबसे बेस्ट और फर्स्ट मोस्ट पार्ट होता है खुद को हील करना। खुद की हीलिंग नहीं करी है तो कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को गाइड करने का। और एक और तरीका होता है, जब खुद हीलिंग कर रहे हो, हीलिंग करते करते भी आप लोगों को गाइड कर सकते हो। परफेक्ट कुछ नहीं होता, गॉड के अलावा परफेक्ट कुछ नहीं होता, भगवान के अलावा कुछ परफेक्ट नहीं होता। तो आप ये मत सोचो कि मैं थोड़ा बहुत मैंने सीखा है और मैं आगे जाके कैसे हील करूँ लोगों को, इस थोड़े बहुत से शेयर करना शुरू करो। ज़रूर आप हील होगे, आप भी होगे, साइड बाय साइड लोगों को भी हील करोगे। पैरेलल जर्नी चल सकती है ना, शायद पैरेलल तो आप हील कर ही सकते हो। खुद को हील करा, खुद के प्रॉब्लम्स जो आए हील करते वक्त, और अभी कर रहे हो तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आप शेयर करो, वीडियोस बनाओ, वीडियोस नहीं बना सकते ब्लॉग्स लिख दो, जो भी आपका आउटवर्ड एक्सप्रेशन हो सकता है कम्युनिकेशन में वो करना शुरू करो। देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। ठीक है, ओके। तो ये थी आज की आपकी गाइडेंस। कुछ नया सीखना है, कम्युनिकेशन आपके बहुत स्ट्रॉन्ग सूट है, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत प्यारा है आपका, आपने अभी तक नहीं पहचाना है तो उसको जगाओ, अपनी पावर को, लिखना शुरू करो। शुरुआत करो, एक पेज से शुरू करो, 2 पेज से शुरू करो, और बहुत अच्छा लिखोगे आप। बहुत अच्छे राइटर, कुछ कंटेंट क्रिएटर, कुछ भी बहुत अच्छा करने वाले हो यार लाइफ में। ये दुख दर्द ना बहुत हो गया, बहुत हो गया, वो साइकिल एंड हो चुकी है, ख़त्म। वो थोड़ा वो जो सैडनेस लग रही थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, सब ख़त्म होने वाला है। बुरा जो भी था, कॉइन की दूसरी साइड आने वाली है हैप्पीनेस। तो ये थी आपकी रीडिंग। और मैंने पहले ही कहा था फिश वाले में इमोशंस आएंगे, और इसमें था इमोशंस में विड्रॉन, फीलिंग अलोन, आइसोलेशन का। तो ये आपके इमोशंस के बारे में था। दिस वॉज योर रीडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाय एवरीवन, अगर आपने ब्लॉसम वाला स्टिकर चूज़ किया है तो सेकंड पाइल आपकी रीडिंग है। और हम शफल कर लेते हैं कार्ड्स को, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइड्स, एंजल्स, स्पिरिट, जिनकी भी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, अभी नहीं, पूरा प्रॉपर शफल करते हैं पहले। What do these viewers need to know? Okay, 4 wands, 2 more cards, 2 more cards, Queen of Wands. Okay, okay. Knight of Wands. बड़ी फायरी एनर्जी आ रही है भाई, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लोग हो शायद आप। ओके, लेट्स इंटरप्रेट दीज कार्ड्स। आप लोगों की एनर्जी बहुत ही प्यारी आई है पास्ट की। 4 वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, ताकि सॉरी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग खुशियों के माहौल में रहे हो। आपने मैनिफेस्ट किया है जो आपकी डिज़ायर्स थी, आप अच्छे से आपने मैनिफेस्ट करी है। चाहे वो जॉब है, चाहे लव है, कुछ भी है। शायद कुछ लोगों की शादी हो चुकी है यहाँ पर, और उसी को देखते हुए ये पाइल ऐसी एनर्जी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है यार आप लोगों में। स्पॉटलाइट में हो आप, और नहीं हो अभी तक तो आने वाले हो। और आपकी पास की एनर्जी भी बहुत प्यारी है। यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव अभी तक नहीं दिखा है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, नया कुछ जॉब, कोई ट्रैवल, कुछ भी ऐसा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, ऐसी कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। तो पास्ट, प्रेजेंट और नियर फ्यूचर की एनर्जी बड़ी प्यारी सी है। और गाइडेंस में देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। और कुछ लोगों की लाइफ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब कोई आपकी वाइफ या आपकी मदर एक बहुत गहरा रोल प्ले कर रही हैं, और अच्छी डायरेक्शन में जा रही है आपकी लाइफ। जो भी है, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। और आगे देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है कार्ड से। द स्टार्स, देखो इतनी प्यारी एनर्जी आ रही है पूरी पाइल की, होपफुल और न्यू बिगिनिंग्स, सब कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी तक अगर आप, वैसे तो मुझे कुछ नेगेटिव लग नहीं रहा है, लेकिन अगर आप सोच भी रहे थे, इमोशनली विड्रॉन भी अगर आप फील कर रहे थे, तो आप ज़्यादा नेगेटिव मत जाओ। आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलने वाली है, ठीक है। और लाइफ में और क्या आपके साथ अच्छा होने वाला है, या जो भी गाइडेंस है, ठीक है। ये लो, ये आ गया द एम्परर का कार्ड, लीडरशिप। फर्स्ट पाइल में भी आया था लीडरशिप का, बट वो लोग बहुत दुख दर्द से गुजरे थे। आप लोगों की लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत प्यार से चल रही है, आपको सपोर्ट है हर चीज़ की, ठीक है। आपके अंदर बहुत एनर्जी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप अपनी बात कहना जानते हो, ठीक है। आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आपको अच्छा लगता है अपने साथ, अकेले भी अच्छा लगता है, लोगों के साथ बातें करना भी बहुत अच्छा लगता है। आप एक लीडरशिप पोजीशन में आने वाले हो। अगर आप करियर को लेके देख रहे हो, अगर लव को लेके देख रहे हो, जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी लाइफ में एक अथॉरिटेटिव फिगर आएगी। वो इंसान थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करेगा। एक नई उम्मीद बन के आएगा आपकी लाइफ में। तो बहुत प्यारी सी एनर्जी मुझे फील हो रही है अभी से। वो इंसान आपकी लाइफ में आ गया ना, बिल्कुल एकदम से पलटने वाला है आपकी ज़िंदगी, ठीक है। और आगे जो करियर वाइज देख रहे हैं उनकी लाइफ में ये बॉस हो सकता है नया कोई, ठीक है। जो भी है बहुत अच्छा इंसान होगा। थोड़ा डोमिनेटिंग आपको लगे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये आपके लिए और गाइडेंस है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, तो कहा जा रहा है आपसे कम्युनिकेशन अपनी ठीक रखना, डायरेक्ट रखना। अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, फाइनेंसेस को लेके थोड़े केयरफुल रहना, ठीक है। कार्ड बाकी सारे अच्छे हैं। एक अबैंडनमेंट वाला कार्ड आया है, तो आपको अबैंडन थोड़ा फील हो रहा है क्या? वही मेरे को लगा था पहले से, वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा था, थोड़ा सा लग रहा है, ज़्यादा नहीं। फाइनेंसेस में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम या तो पहले से चल रही है, थोड़ी सी आ सकती है, ध्यान से रहना। और
अपनी खुद की पावर भी कम मत करना, खुद की अथॉरिटी भी कम मत करना, ठीक है। दूसरे से डरना नहीं है, तो आप डरते हो भी नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, जो मन में आता है वो आप कह देते हो, तो आगे भी नहीं डरना है, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, बहुत अच्छी लीडरशिप लीडरशिप पोजीशन पे आप जाने वाले हो। और कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखना, ओके। फॉरवर्ड मूवमेंट हो तो भाई आप ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हो यार, ट्रैप फील कर रहे हो। देखो, भगवान की तरफ थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा जाओ। इतनी अच्छी एनर्जी आते आते एकदम से ये वाली एनर्जीज आ गई हैं, तो थोड़ा सा ये जो जो आपको ट्रैप्ड फील हो रहा है, थोड़ी पूजा पाठ कर लो भाई थोड़ा सा कर लो, ज़्यादा नहीं है ये। हाँ। और किसी किसी को बैक पेन हो सकता है यार, बैक पेन, सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है आप लोगों को, या तो बाकी सब ठीक चल रहा होता है, लेकिन यार ये चीज़ें पीछा नहीं छोड़ रही शायद से, ठीक है। और मुझे और चाहिए थोड़े से कार्ड्स इनको क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि थोड़े से नेगेटिव हैं ये लास्ट के दो कार्ड्स। ओके, तो ठीक है, ये हेल्थ इश्यूज ही है, बाकी आप फाइनेंशियली बहुत अच्छी पोजीशन में जाने वाले हो, और हो भी शायद पहले से, तो और अच्छा होने वाला है आपकी आपकी लाइफ में। हम्म। तो न्यू होप, न्यू बिगिनिंग आएगी, कोई इंसान आएगा, अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया है तो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होगा वो इंसान, आपकी दुनिया बिल्कुल मतलब है ना, स्टार्स लगा देगा आपकी लाइफ में ये मुझे तो पेंटिकल्स कम स्टार्स ज़्यादा लगते हैं, तो ये इंसान बहुत तो प्यारा सा इंसान है, बहुत ज़्यादा अपने आप में स्टेबल है, इमोशंस भी बहुत स्टेबल है, और आपसे मिलेगा तो आपको भी बहुत प्यार से रखेगा, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पे किंग्स आए हैं, तीनों किंग तो यहाँ आ ही गए हैं तो बहुत ज़्यादा लीडरशिप वाली एनर्जी भी है यहाँ पर। क्लियर कम्युनिकेशन करना है, जो भी लाइफ में आए क्लियरली कम्युनिकेट करना है, कोई इधर उधर की बात नहीं घुमा फिरा के, चाहे जॉब ले रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, कोई गोल गोल बात नहीं करनी है आपको, और कोई गोल गोल बातें कर रहा है तो उसको भी तुरंत अपनी लाइफ से निकाल देना, ठीक है। मैनिपुलेटिव एनर्जीज आपको नहीं चाहिए लाइफ में, ओके। अभी मेरे को चाहिए आपके लिए ओरेकल डेक से कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस। तो इस पाइल की एनर्जी अभी ओरेकल से निकालने से पहले, आपकी जो थोड़ी सी एनर्जी दिख रही थी मुझे ट्रैप्ड वाली, उसको इंटरप्रेट करते हैं कैसे, कि शुरुआत बहुत प्यारी हुई है, लेकिन आपके ना सेल्फ इम्पोज फियर्स और वरीज हैं बहुत ज़्यादा, आप खुद भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एक पेनफुल एंडिंग शायद आपकी लॉन्ग बैक हुई थी, या फिर आपकी पावर स्ट्रगल्स चल रही होती हैं अपने किसी बॉस के साथ, या फिर फादर के साथ, फादर फिगर हो सकती है, मैस्कुलिन है कोई, तो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो आप लोगों को बैलेंस करने को कहा गया है कि इंटेलेक्ट, अथॉरिटी और फायरी एनर्जी, इन चीज़ों को बैलेंस करके चलो, बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे फोकस मत करो कि आप ईगोइस्टिक ना हो जाओ, अथॉरिटी पे ही फोकस्ड हो, तो एम्परर को देख रहे हो, अगर आप खुद उस एम्परर की पोजीशन में हो तो प्लीज़ ज़्यादा ईगोइस्टिक ना बनो, ज़्यादा उस चीज़ की तरफ मत जाओ कि मुझे बस ऐसे ही रूल करना है, ऐसे ही बात करनी है लोगों से, यही तरीका है इनसे बात करने का, तो वो थोड़ी ईगो हो सकती है, पावर स्ट्रगल्स आ सकती हैं आपकी लाइफ में, नहीं तो कोई आपके साथ ये कर रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सेल्फ इम्पोज फियर्स हैं, खुद खुद से ज़्यादा दिमाग बातें बना भी रहा है, अगर ऐसा नहीं भी है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखी है, मेंटल हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी, क्योंकि जब एकदम से सब कुछ अच्छा चल रहा था और थोड़ा सा डाउनफॉल सा लगा आपको लाइफ में, तो इसीलिए लग रहा है थोड़ा बहुत स्टक स्टक एनर्जी आपका माइंड क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में नहीं है, ठीक है। अभी हम इससे देख लेते हैं ओरेकल डेक से आपके लिए एक प्यारा सा मैसेज जो सम अप कर देगा इस रीडिंग को, कि शुरुआत इतनी प्यारी थी तो ये एंड में ये क्या हो रहा है। हाँ, और हाँ, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बनी हुई है, बनेगी, अगर आपको लगता है नहीं बनी है तो आपके पास वो पावर है लीडरशिप रोल में स्टेप अप करने की, आपके पास है सारी पावर्स,
ठीक है, तो अपने दिमाग को बोलो मुझे डराना बंद कर, मेरी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स है नहीं जितनी तू क्रिएट कर देता है, जितनी तू इमेजिन कर लेता है। ठीक है, दिमाग का काम है सिक्योरिटी, ठीक है, सर्वाइवल, ये सब दिमाग में रहता है उसके। ठीक है, दिमाग मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देता है और ये कार्ड नहीं निकलता है। ठीक है, आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करता है दिमाग। वो ना जहाँ खतरा नहीं भी होगा ना वहाँ भी खतरा आपको दिखाएगा और कहेगा कि भाई अब वो तू एंशियस हो जा, तू डर जा और कुछ ना कुछ स्टेप ले ले। ठीक है, द शैडो सेल्फ, दैट्स व्हाट आई सेड। ठीक है, जो ये आपके इंटरनल फियर्स है ना वही आपको परेशान कर रहे हैं। एज सच लाइफ में कुछ ऐसा नहीं है, लाइफ स्मूथली भी चल रही हो। और हीलिंग, नीचे हीलिंग का कार्ड आया है, शैडो सेल्फ को आपको हील करना है, डीपर मीनिंग है यहाँ पर। ब्लॉसमिंग सीजन आपका चल रहा है, आगे भी चलेगा, लेकिन इनर जो टर्मोइल चल रही है ना वो बाहर नहीं आ रही, वो बाहर लोगों को ज़्यादा पता नहीं चल रही, शायद आप लोगों को भी नहीं पता चल रहा है शैडो सेल्फ आपकी बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। और इतना नेगेटिव एकदम से क्यों फील होने लग जाता है किसी सिचुएशन में जब लाइफ इतनी प्यारी चल रही हो, मेरे पास इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, अबंडेंस है, पैसा है मेरे पास, तो एकदम से ये क्या मुझे फील होने लग जाता है यार। अबैंडनमेंट इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को, मैंने बैक पेन बोला है तो पावर स्ट्रगल्स हो सकती है। ठीक है, और फीलिंग ट्रैप तो है ही, मेंटल एंग्विश वगैरह, वो जो आपका सब कॉन्शियस क्रिएट कर रहा है ताकि आप उस चीज़ को हील कर सको। ठीक है, अब मेरी बुक में जो इसका मीनिंग है, आई रीड दैट फॉर यू। So this is the meaning in the book. The shadow self holds the key to unlocking the wisdom of deeper self. It is the shadow that holds the secret to creating true and profound change and realization. All our hidden impulses, secret fears, judgments and projections, illusions, limitations and seductions lie in the shadow. मैंने बोला आपको, ये आपका माइंड क्रिएट कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट कर रहा है फियर्स को, फियर्स है नहीं, वो रियलिटी में नहीं है वो फियर्स। ये फर्स्ट फाइल में भी आया था, इनर चाइल्ड हीलिंग उनको करनी पड़ेगी उन लोगों को, और शायद आपके लिए भी इनर चाइल्ड हीलिंग ही आ रही है, क्योंकि आपके में डीपर बरिड है ये चीज़। उनके में तो टर्मोइल दिख ही रही थी, उनके में तो पास्ट में ही इतनी दुख भरी एनर्जी थी, इतना बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक था उनके लिए कि वो सामने से ही दिख रहा था। इनर चाइल्ड हीलिंग उनको करनी पड़ेगी, अपने इनर चाइल्ड से बातें करनी पड़ेगी कि बेटा अब ठीक है सब कुछ, अब तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आई एम हेयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। बट आपके केस में पता है क्या हो रहा है, आपके केस में ऐसा कोई दुख नहीं था लाइफ में, बट कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स शायद परफेक्ट भी हों, या आपका चाइल्डहुड परफेक्ट भी हो, कोई ना कोई बात आपको बुरी लगी होगी, क्योंकि इतने रिसेप्टिव होते हैं उस मोमेंट पे हम छोटे होते हैं जब, हर चीज़ एक इम्प्रिंट डालती है हमारे दिमाग पर, एक जो मेमोरी जो रिकॉर्ड हो रही होती है ना, वो हर चीज़ ऐसा असर डालती है, चाहे रियलिटी में वो ना हुआ हो, चाहे आपके पेरेंट्स आपको 2 मिनट के लिए मॉल में छोड़ के चले गए हों किसी कॉर्नर में कोई सामान देखने के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए आप अकेले हो, आपके दिमाग ने क्या इंटरप्रेट किया होगा पता है उस चीज़ को, कि मेरे पेरेंट्स मुझे अबैंडन करके चले गए। ये अबैंडनमेंट का जो कार्ड आया ना वो भी हो सकता है। तो ये छोटी सी चीज़ है अभी, क्योंकि पूरी एनर्जी इतनी अच्छी आ रही है और अबैंडनमेंट का कार्ड एकदम से, तो ये डीप शैडो इश्यूज़ हैं, शैडो सेल्फ के इश्यूज़ हैं जो निकल के आ रहे हैं बाहर। तो आप इतना सब होते हुए भी अबैंडन फील करते हो, लोग हैं आपके आसपास, आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड हैं या आपके लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं, आने वाले हैं, ये सब चीज़ें हैं, फिर भी ये अबैंडनमेंट इशू नहीं जा रहा है। और डीपर डाउन आपको भी नहीं शायद पता होगा कि अबैंडनमेंट इशू है मुझे। शैडो सेल्फ को हील करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोनों पाइल्स में ही इनर चाइल्ड हीलिंग की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, उसमें एविडेंट था, इसमें आपका डीपर बरीड ट्रूथ है ये। ठीक है, ओके, थ्रू फेसिंग आवर शैडो वी कैन डिजॉल्व द अंडरलाइंग इम्पल्सेस दैट गवर्न आवर लाइव्स, thereby allowing a deep and profound shift in consciousness to occur. We can become capable of standing whole in our integrity as we direct our lives forward. We all have these hidden impulses, secret fears, judgments, projections, illusions, limitations, and seductions. When they exist and operate underneath our conscious awareness,
We lose our sense of what is occurring for us in our lives. We may complain about money, work, relationship, or health, not seeing how our unconscious are dictating all of these things. वो अबैंडनमेंट इशू बड़े होके पता है कैसे हो जाएगा? आपको 2 मिनट के लिए भी कोई अकेला छोड़ देगा ना, 2 मिनट के लिए भी आपको लगेगा कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए छोड़ के जा रहा है ये इंसान. तो अटैच्ड बहुत हो जाते होगे आप, अटैचमेंट हो जाती होगी लोगों से. लव और अटैचमेंट में आपको फ़र्क नहीं पता चलता होगा. ये एक छोटी सी चीज़ जो बचपन में हुई थी वो बड़ी होके इतना एम्पलीफाई कर देता है ब्रेन कि देख ले उस मोमेंट में तेरी मम्मी ने 2 मिनट के लिए तो छोड़ा था और अब देख ले तेरे दोस्त छोड़ के जा रहे हैं. ये वो किसी छोटे से पार्ट में इवेंट में भी अगर आपको इन्वॉल्व नहीं किया ना उन्होंने, तो आपको ये अबैंडनमेंट इशू हो सकता है. आप ओवर रिएक्ट कर सकते हो. और कई बार ऐसा होता है वी ओवर रिएक्ट. सामने वाले कहते हैं कि यार इतनी सी बड़ी बात नहीं जितना तू रिएक्ट कर गया, बट आपके लिए तो थी. आपने तो एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपके ब्रेन ने रजिस्टर करा हुआ है हाउ यू आर अबैंडन्ड. तो ये जो ब्रेन जो रजिस्टर कर लेता है ना, वो चीज़ें वो रिपीट होती रहती है लाइफ में. और वो ये नहीं है कि आपके दोस्त बुरे हैं इसलिए आपको अबैंडन करें, नहीं, वो एक डीप सीटेड फियर है वो जो निकल के आ रहा है उनकी एक इंटरेक्शन के थ्रू. तो वो चीज़ इसलिए नहीं हुई कि आपको दुख दे, वो चीज़ इसलिए हुई है कि आपको याद आए कि आप कितना अनहील्ड हो अभी भी, कि एक बचपन की एक छोटी सी चीज़ कितना दुखी कर रही है आपको. आपको उसको हील करना है. जहाँ भी लाइफ में दुख हो रहा होता है वो आपको दुख, आपका दुख बढ़ाने के लिए नहीं होती है चीज़ें, वो ये दिखाने के लिए होती है कि आपको ये चीज़ें हील करनी है. अभी भी आपके अंदर ये चीज़ें हैं जो अनहील्ड हैं. ऐसे ही इमोशंस पड़े हुए हैं स्टक होकर. चाहे चाहे आपका चाइल्डहुड परफेक्ट था, चाहे आपका चाइल्डहुड पेनफुल था, कोई ना कोई मेमोरी, कोई ना कोई दुख ऐसा रह जाता है इंसान के दिमाग पर. वो इम्प्रिंट रह जाता है. वही रिकॉर्डिंग हमारी नेक्स्ट बर्थ में फिर कंटिन्यू हो जाती है अगर हम अभी हील नहीं करते तो. और ये वाला टाइम जो चल रहा है इस मोमेंट पे तो लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं हीलिंग को लेके, हर चीज़ को लेके. और सोशल मीडिया पे इतनी इन्फॉर्मेशन कंटेंट है कि आप बिना ज़्यादा इन्वेस्ट करे भी आप खुद को हील कर सकते हो किसी की गाइडेड वीडियोस देखकर. आगे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, दिस इज़ अ टाइम ऑफ डीप ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू. इट इज़ एसेंशियल दैट यू लुक विद इन एंड फेस ऑल शैडो आस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ. You are currently in the process of liberating yourself from old illusions, fears, limitations, and hidden impulses. This is not an easy process, but one that creates deep and lasting change, placing the power to direct your life completely in your hands. There is an inner revolution occurring, one which will create an outer revolution in your life. ठीक है, ये था इसका मीनिंग. शैडो सेल्फ को कैसे हील करते हैं? जर्नलिंग होता है एक तरीका, एक विजुअलाइजेशन होता है. अगर बचपन में कोई बचपन में नहीं, चाहे अभी भी हुआ हो, शैडो सेल्फ का ये नहीं है कि इनर चाइल्ड ही है, अभी भी कोई रिसेंटली भी कुछ हुआ, वो शैडो सेल्फ में चला जाता है. अब वो इमोशंस जो आप प्रोसेस नहीं करते बस दबा देते हो, वो शैडो के ही पार्ट बन जाते हैं. तो जर्नलिंग एक तरीका है. जो भी एक्सपीरियंसेस आपको दुख दे रहे थे या दुखी हुए थे आप उस मोमेंट पे, आप वो लिख सकते हो. राइटिंग एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है, मैंने फर्स्ट फाइल में भी बोला था. तो लिख के बहुत लोगों के दुख ख़त्म हो जाते हैं. और 2-3 तरीके और हैं शैडो को हील करने के. विजुअलाइजेशन है, इनर चाइल्ड हीलिंग है, क्योंकि एक बार इनर चाइल्ड को हील कर लिया ना तो वो अडल्ट सेल्फ भी अपने आप हील हो जाती है. उस बच्चे को एक बार समझा दिया ना अंदर गया, बेटा कुछ था नहीं ऐसा जो तू डर रहा है. और अगर किसी के साथ बुरे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं तो भी आप उसको हील कर सकते हो. और माइंड में पता है विजुअलाइज करते वक्त रियलिटी, ब्रेन को नहीं पता होता रियलिटी है या नहीं है. अगर आप पूरी फुल फीलिंग के साथ विजुअलाइज कर रहे हो ना कुछ, तो माइंड को नहीं पता चलता कि ये रियल है या फिर ये इमेजिनेशन है. ये लोगों ने साइंटिस्ट ने शायद एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं कि एक्सरसाइज करना और एक्सरसाइज करते हुए खुद को विजुअलाइज करना, उनको दोनों चार्ट्स जो मिले हैं ब्रेन के, जो ग्राफ्स मिले हैं वो एग्जैक्टली सेम थे. तो ब्रेन में एक्सरसाइज करना और फिजिकल रियलिटी में एक्सरसाइज करना वॉज टोटली सिमिलर. उन चीज़ों में कोई डिफरेंस ही नहीं था. तो आपकी ब्रेन एक बहुत बड़ा मतलब एक मैजिकल टूल है अगर आपको उसको यूज़ करना आ जाए तो.
और धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब आप बढ़ते हो तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है कि फुल फीलिंग के साथ अगर मैं कुछ विजुअलाइज करूँगा तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगी, और फुल फीलिंग के साथ अगर मैं अपनी इनर सेल्फ को हील करूँगा तो वो भी डेफिनेटली हील हो जाएगी। ठीक। बेस में जो हमारे पास आया था हीलिंग का कार्ड, इसमें आर्कएंजल रफाएल लिखा हुआ है, तो हम अब देखते हैं इसका मीनिंग। अब पढ़ते हैं इसके मीनिंग को। हीलिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग होलनेस टू समथिंग दैट हैज़ बिकम फ्रैक्चर्ड, impaired, or diseased. In order to experience healing, balance must be returned to the place of disharmony. This occurs when polar aspects of a thing, situation, issue, or a trauma come into balance. If holding on to anger or any other strong emotion has created illness in the body or mind, मैंने कहा पावर स्ट्रगल्स हैं, बैक पेन है, तो देखो आपको ये दिक्कत होती है, आपको अथॉरिटी फिगर आपको कोई परेशान कर रही है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ है तो आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो आपको ये बैक पेन वगैरह इजीली एक्सपीरियंस हो सकते हैं। अगर आपको फुली एक्सप्रेशन नहीं मिला है कहीं पर तो आपको इजीली बैक पेन, नी पेन, ये सब हो सकता है, क्योंकि आपको स्टैंड योर ग्राउंड वाली फीलिंग नहीं मिली है, आप अपनी बात नहीं कह पा रहे हो। और अब गुस्सा जो होल्ड ऑन करके बैठे हो, वही उसी को तो रिलीज़ करना है, उसी को तो शैडो को हील करना है। ठीक है। Finding a sense of acceptance and then learning new ways to deal with the emotions or situation that brought you to the point of illness is essential in order to remain healed and not let the body or mind return to its former former ill state. If a trauma, situation, or event is creating a sense of inner stagnation and is hindering you from moving forward in your life, it may be time to evaluate how you are still perceiving the incident. I told you कि जब बच्चा ऐसे परसीव करता है, यार मम्मी तो मुझे अबैंडन करके चली गई, 2 मिनट नहीं लगे होंगे बच्चे को तो लगा होगा 2 डेकेड्स बीत गए हैं, क्योंकि माइंड, बच्चों का माइंड कैसे प्रोसेस करता है, बहुत अलग यूनिक तरीके से बच्चे चीज़ को रिसीव करते हैं, लोगों को परसीव करते हैं। और मम्मी का छोड़ के जाना या पापा का छोड़ के जाना 2 मिनट के लिए ही सही, उस मोमेंट में तो ऐसा लगता है भाई ज़िंदगी भर के लिए चले गए। बेशक वो आ गए हों 2 मिनट बाद, बट वो अंदर एक डर रह गया। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं। और तो यही शैडो को हील करना है कि आप अभी भी उस इंसिडेंट को वैसे ही परसीव कर रहे हो जैसे आपको उस मोमेंट पे लगा था, शायद उसको ही तो हील करना है। तभी तो आगे ये पावर स्ट्रगल्स टाइप्स की जो भी इश्यूज़ हैं, आपको आपकी लाइफ में जो इश्यूज़ हैं वो हील हो सकती हैं। और पावर स्ट्रगल से बताऊँ आपको, अगर आपके पेरेंट्स डोमिनेटिंग थे, वो आपको कुछ बोलने नहीं देते थे, तो आपको लाइफ में ना वो वूंड जब तक हील नहीं होगा ना, तब तक आपको बॉसेस भी ऐसे मिलेंगे, मे बी लाइफ पार्टनर आपको ऐसे मिले, और आप जैसे ही उस वूंड को हील कर लेते हो वैसे ही वो इंसान बदल जाएगा। अगर वो इंसान नहीं बदलना चाहता तो आपकी जॉब या लाइफ पार्टनर या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है वो चेंज हो जाएंगे, आप नए इंसानों से मिलोगे, आपका पर्सपेक्टिव, आपका जो भी एक्सपीरियंस था, जब आप उसके नैरेटिव चेंज कर देते हो तो आपकी लाइफ का नैरेटिव चेंज हो जाता है। ठीक है। ओके, सो दिस वाज इट। दिस इज़ अ टाइम ऑफ हीलिंग फॉर यू, अ टाइम फॉर फाइंडिंग होलनेस, एक्सेप्टेंस एंड बैलेंस फॉर योर सेल्फ। तो फिजिकल रियलिटी में शायद आपके पास इतनी, आपकी लाइफ में इतनी इश्यूज ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे आपकी शैडो हील होना चाहती है, इसलिए बार बार थोड़े बहुत अबैंडनमेंट इश्यूज़ आ जाते हैं, पावर इश्यूज़ आ जाते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ या बैक पेन हो जाता है। उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। जर्नलिंग मैंने आपको बता दिया है, विजुअलाइजेशन आपको मैंने बता दिया है। आई विल राइट द विजुअलाइजेशन ऑल्सो कि आपको क्या विजुअलाइज करना है। शांति से बैठ के अकेले में विजुअलाइज करना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। आप पढ़ रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो रहा है कुछ नया, ठीक है, और जब आप दिमाग को कह देते हो तो विजुअलाइज करना है, वो करेगा। अगर एक सर्वेंट की तरह इसको यूज़ करो तो ये बहुत अच्छा सर्वेंट है, इसको मालिक मत बनने दो अपने दिमाग को। ठीक, तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। शैडो को करना है हील, शैडो सेल्फ को, और अथॉरिटी फिगर्स
से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट कम ले करना है। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग ज़रूर है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, लाइफ पार्टनर है ऑलरेडी, नहीं है तो बहुत प्यारा इंसान आने वाला है या आने वाली है। यही थी आपकी आज की रीडिंग और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।